हेलो गाइस। आज मैं कुछ सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन, उनको उपनाम से, उपनाम मतलब होता है निकनेम, यानी उन लोगों को कुछ न कुछ उपनाम से पुकारा जाता है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग बापू, राष्ट्रपिता या नेकेड फकीर। नेकेड फकीर का मतलब होता है, नेकेड का मतलब हुआ नंगा, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं हो। तो आप गांधी जी का फोटो देखते होंगे, वो मात्र एक धोती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए उनका पिक्चर देखते होंगे, यानी वो एक नंगा फकीर थे, अर्धनग्न। तो इन नामों से उनको जाना जाता है। ये सारे उनके क्या हुए, निकनेम, और उनका नाम हो गया महात्मा गांधी। वैसे उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उधर दक्षिण भारत में परंपरा है, जो पहले अपना नाम फिर पिता का नाम, दोनों नाम ऐड रहता है। हम लोगों के यहाँ तो वैसा परिपाटी नहीं है, लेकिन उधर अपने नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा हुआ रहता है। तो मोहनदास उनका अपना नाम था और करमचंद उनके पिता का नाम था। तो उनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है निकनेम चाचा। निकनेम मतलब उपनाम, मतलब दूसरा नाम। उपनाम का मतलब हुआ दूसरा नाम। तो चाचा के नाम से हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और भारत की आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। और इनके पिता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। उसके बाद तीसरा निकनेम है लौह पुरुष। लौह पुरुष का मतलब होता है वह पुरुष जो लोहे की तरह क्या हो, सशक्त हो। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने जिस समय भारत आजाद हुआ था, भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। उन सब को एकीकृत करने में, एक जुट करने में, उनको विलय करा करा के भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने में इनकी अहम भूमिका थी। उसके बाद है चौथा निकनेम बिहार केसरी। इनको बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद आंध्र केसरी। यहाँ पर 4 केसरी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार केसरी, पंजाब केसरी, आंध्र केसरी और बंगाल केसरी।
तो बिहार केसरी हमारे हो गए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाश और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। तो ये टी प्रकाश जो हैं यह आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। बंगाल केसरी हम आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं, ये भी बहुत बड़े शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। 8वां निकनेम है देश रत्न या अजात शत्रु, यानी इन्हें हम देश रत्न के उपनाम से भी जानते हैं और अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति इन्हीं को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, समझे। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और ये इतना बड़ा विद्वान थे जो इनमें दोनों हाथ से लिखने की कला थी। दोनों हाथ से ये लिख सकते थे एक साथ। अब सोचिए कितने बड़े ये विद्वान थे। उसके बाद है लोकनायक। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लोकनायक, लोक मतलब जनता और उसका नायक, नायक मतलब नेता। तो उन्हीं सब के कारण ये इतने पॉपुलर हुए, इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। उसके बाद है जननायक। जननायक के नाम से हम लोग कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में एक पितौनिया गांव है, जहां इनका एक साधारण परिवार में, एक नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने कर्मों से, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपने कर्मों से बिहार के मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी को भी संभाले और बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी एक बार ये बने हैं। और ये इतने सरल सीधे आदमी थे जो मुख्यमंत्री काल में भी ये रिक्शा से चलते थे, रिक्शा की सवारी करते थे, पांव पैदल चलते थे, झोपड़ी में रहते थे, यानी घमंड इनको छू तक नहीं गया था। एक बार एक सामंत, उस समय छोटे लोगों को बड़े लोग सब क्या करते थे, दबाते थे। एक सामंत मुख्यमंत्री पीरियड में इनको पूछा, अरे लौआ मेरा दाढ़ी बना दो ना। तो ये तुरंत हस्तोड़ा और क्या कहते हैं कैंची वगैरह सब निकाले और आइए मालिक बैठिए, हम बना देते हैं, ये तो मेरा पुश्तैनी जन्मजात काम है। इतने ये सरल स्वभाव के थे। उसके बाद है नेताजी। नेताजी के उपनाम से हम लोग सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये ग्रम दल के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में 2 दल बना हुआ था, एक ग्रम दल और एक नरम दल। तो ये ग्रम दल के नेता थे और इन्होंने
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और इनका नारा था उस समय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कहने का मतलब आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको आज़ादी दूंगा। उसके बाद लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। लोकमान्य यानी लोगों के हितैषी, यानी लोग इनको अपना हितैषी मानते थे, बाल गंगाधर तिलक को। ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका जन्म अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ बलूचिस्तान, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये भी कट्टर देशभक्त थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका भी योगदान बहुत सराहनीय था। शांति पुरुष, शांति पुरुष का मतलब ये होता है ये शांति के पुजारी थे। किसी भी काम को बहुत एकदम शांतिपूर्वक ये निभाते थे। शांति पुरुष के नाम से हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। महामना, ये उपनाम है पंडित मदन मोहन मालवीय का। ये भी एक बहुत बड़े शिक्षाविद और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार इनका कहीं पर भाषण होने वाला था तो ये स्टेशन पर उतरे। वहाँ एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, कुली कुली कुली, तो कोई कुली नहीं था। वो व्यक्ति के पास एक गठरी था जिसके लिए वो कुली खोज रहा था। ये उतने बड़े व्यक्ति, उतने बड़े विद्वान होकर के भी इतने सरल स्वभाव के थे। उस व्यक्ति की मदद के लिए बोले, श्रीमान कुली नहीं है, आप अपना वो बैग मुझे दे दीजिए। और उन्होंने उनका वो बैग अपने सर पर उठा करके वो सभा स्थल पर गए जहाँ उनको भाषण देना था। वहाँ जा कर के उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो वो व्यक्ति इनके चरण में नतमस्तक हो गया, इनके सरल स्वभाव के कारण। कहा कि बाप रे, इतना बड़ा व्यक्ति हमारा सामान उठा करके लाए हैं, हमको इनका सामान उठाना चाहिए, तो ये मेरा सामान उठा के। उसके बाद गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जानते हैं, जिन्होंने हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखे हैं। राष्ट्रगान के रचनाकार यही है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका उपनाम क्या था, गुरुदेव। दीन बंधु, दो दीर्घी का नौ दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। तो गरीब गुरुओं के ये क्या थे, बंधु। बंधु मतलब दोस्त, मित्र। दीन बंधु की इनको उपाधि दी गई है CF एंड्रोज को। CF एंड्रोज एक अंग्रेज व्यक्ति थे, लेकिन इनमें दयालुता इतनी भरी हुई थी कि अंग्रेजों के क्रूरता को ये एक अत्याचार मानते थे और बढ़ चढ़ करके भारतीयों की मदद करते थे। तो इसके कारण इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी गई। यानी ये अंग्रेज होते हुए भी भारतीयों के दुख दर्द में सहभागी बने हुए थे। देश बंधु यानी देश का दोस्त, चित्तरंजन दास को हम लोग कहते हैं। प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी का शाब्दिक अर्थ होता है जो देखने में प्रिय हो, प्यारी हो। वो प्रियदर्शिनी के नाम से हम लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को जानते हैं, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और सीरियल नंबर में तीसरा प्रधानमंत्री। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से हम लोग सरोजिनी नायडू को जानते हैं।
ये सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, यानी इतना मधुर स्वभाव था, कोयल की तरह मधुर, कोयल की मधुर वाणी होती है ना, वैसी मधुर इनकी भी आवाज़ थी। और ये उन मधुर आवाज़ से इनके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आता था वो इनका अपना हो जाता था। उसके बाद है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला के नाम से हम लोग लता मंगेशकर को जानते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में कोयल की मिठास थी, यानी ये एक ऐसी गायिका थी जो हर एक के आवाज में गा सकती थी। इनके इस कंठ में ये जादू था, ये बच्चे की आवाज़ में भी गाना गा देती थी, जवान के आवाज़ में भी गा देती थी, और बूढ़ा जो वो थरथरा के बोलता है वैसी आवाज़ में भी ये गा देती थी। ये इनमें गुण था जिसके कारण इन्हें स्वर कोकिला, मतलब स्वर मतलब होता आवाज़, आवाज़ की जादूगरनी, ये लता मंगेशकर है। आदि कवि, आदि का मतलब होता है शुरू, शुरुआत, तो आदि कवि सबसे पहला कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर, ये उपनाम है मेजर ध्यानचंद का। ये एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल अभी कौन सा है, हॉकी, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी थे जो जिधर गेंद को चाहते थे उधर गेंद इनका कहना मानता था, और प्रतिद्वंदी इनके खेल से इतने प्रभावित होते थे तो कई बार इनके हॉकी स्टिक की जांच कराई गई। कहा गया जो इनके हॉकी स्टिक में कुछ ऐसा चीज लगा हुआ है, कुछ चुंबक, तो गेंद को अपनी ओर खींचे रहता है, समझे। तो वो सब कुछ नहीं होता है, गेंद को इनका हॉकी नहीं, तो कई बार इनका हॉकी स्टिक बदला गया, उस स्टिक को बदल के इनको खिलाया जाए। तो इनको तो हॉकी खेलने का महारत हासिल था, तो ये तो साधारण लकड़ी से भी हॉकी खेल सकते थे, तो ये उतना हॉकी के पारंगत व्यक्ति थे, इसीलिए इनको हॉकी के जादूगर की उपाधि दी गई थी। और उनका पूरा नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर मतलब सेना में ये मेजर के पद पर थे। तो आज के वीडियो में 23 सेलिब्रिटी का नाम हटा है, आया है, और उनके उपनाम। तो ये सारे उपनाम प्रसिद्ध हैं, आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये काम देंगे, और साधारण एग्जाम में भी, आपके क्लास के एग्जाम में भी काम देंगे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, और वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।